नमस्कार, जय हिंद। आपने अक्सर न्यूज़ में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में सुना होगा। आज उसी चीज़ को हम बड़े आसानी से सरल भाषा में समझते हैं, तो सेशन में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं उड़ान पथ के आधार पे, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ कैसा होता है और क्रूज़ मिसाइल का पाथ कैसा होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ऊँचे परेवलाकार आर्क जो है, परेवलाकार आर्क पथ का अनुसरण करती हैं और वायुमंडल के बाहर जाकर पुनः प्रवेश करती हैं। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में ये जाती हैं पहले, उसके बाद एटमॉस्फेयर के बाहर जाके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एटमॉस्फेयर के नीचे आके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। तो यह पूरा परेवलाकार जो है पाथ का अनुसरण करती हैं। इनकी स्पीड तेज़ होती है। और दूसरा समझते हैं क्रूज मिसाइल कैसा पाथ का अनुसरण करती हैं। तो क्रूज मिसाइल जो है वायुमंडल के भीतर कम ऊंचाई पर लगभग सीधी व नियंत्रित उड़ान भरती हैं। एटमॉस्फेयर के जो है नीचे रहती हैं ये, और जो एटमॉस्फेयर होता है वो अवरोध के रूप में काम करता है इनके लिए। एटमॉस्फेयर के नीचे से ये जाती हैं, मतलब इनकी ऊंचाई जो है ज़्यादा नहीं होती है और सीधी रेखा में ये ट्रेवल करती हैं। ठीक है, दूसरा अंतर समझते हैं क्या है। तो दूसरा अंतर जो है स्पीड को लेके है कि स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड जो है अत्यंत तेज़ होती है, तो हाई स्पीड जो होती है इनकी, और पुनः प्रवेश के समय लगभग हाइपरसोनिक हो जाती है। अब आपको हम समझाते हैं कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक ये सब होती क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है, और पुनः जब प्रवेश करती हैं एटमॉस्फेयर में तो हाइपरसोनिक स्पीड से प्रवेश करती हैं। तो दो तीन कंसेप्ट आप समझिए। जैसे सबसे पहले होता है सबसोनिक, दूसरा सोनिक, तीसरा सुपरसोनिक, और उसके बाद आता है हाइपरसोनिक। ठीक है, तो सबसोनिक का मतलब ये है कि जब ध्वनि की स्पीड से कम स्पीड हो, जब ध्वनि की स्पीड से कम स्पीड हो तो हम कहेंगे सबसोनिक। इसका मतलब ध्वनि की स्पीड कितना होता है, 343 लगभग मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड ध्वनि की स्पीड होती है। अगर उससे कम है तो सबसोनिक बोलेंगे, इसके बराबर है तो सोनिक बोलेंगे, इससे 5 गुना ज़्यादा है, 1 से 5 गुना ज़्यादा तक है तो सुपरसोनिक बोलेंगे। अगर 5 गुना से ज़्यादा है, मतलब 5 गुना से ज़्यादा स्पीड हो तो क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब समझिए बैलिस्टिक मिसाइल की जो स्पीड होती है लगभग हाइपरसोनिक में पहुंच जाती है जब एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है पुनः। उसके बाद समझते हैं क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी धीमी होती हैं, तुलनात्मक रूप से धीमी, सामान्यतः सबसोनिक या सुपरसोनिक स्पीड से। इसका मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा है, बैलिस्टिक मिसाइलों की स्पीड ज़्यादा होती है क्रूज मिसाइलों की तुलना में। अगला अंतर देखिए क्या है दोनों में अंतर। तो दोनों में अगला अंतर यह है कि प्रोपल्शन या प्रणोदन के आधार पर सबसे पहले स्टार्टिंग में केवल प्रारंभिक बूस्ट चरण में इंजन सक्रिय होता है और बाद में गुरुत्वाकर्षण आधारित पथ होता है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइलों को एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाने के लिए पहली बार इंजन लगाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब ये बाहर चली जाती हैं तो अपने आप जो है परेलाकार पथ का अनुसरण करते हुए ये गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर नीचे आती हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको एक बार बूस्ट करने के बाद आपको इंजन बंद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ये अपना पाथ का निर्गमन करेंगी। ठीक है, क्रूज मिसाइल देखते हैं। तो क्रूज मिसाइल में कई इंजन लगी होती हैं, जैसे जेट, रैम जेट, टर्बोफैन। इंजनों से निरंतर लगातार इनको शक्ति प्राप्त करनी होती है। क्यों, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के नीचे से जाती हैं। एटमॉस्फेयर के नीचे से जाती हैं, इसका मतलब ये है कि इनको अवरोध ज़्यादा होता है, अवरोध, इनको बैरियर ज़्यादा सामना करना पड़ता है। किसका बैरियर रहता है, तो एटमॉस्फेयर में गैसों का बैरियर रहता है। ठीक है, अगर ये एटमॉस्फेयर के नीचे से जा रही है मतलब इनकी स्पीड जो है कम है, बैलिस्टिक मिसाइलों की स्पीड ज़्यादा है। अगला अंतर क्या है वो देखिए। तो अगला अंतर है गाइडेड या कंट्रोल, मार्गदर्शन और नियंत्रण से संबंधित। तो बूस्ट चरण के बाद सीमित नियंत्रण और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर। इसका मतलब ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक बार आपने छोड़ दिया तो एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा, एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बाद अपने लक्ष्य पे फिर एटमॉस्फेयर के अंदर आके लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब यहाँ बात ये हो जाती है कि एक बार आपने अगर लक्ष्य को केंद्रित करके इसे भेज दिया है तो अब बाद में आप लक्ष्य को बदल नहीं सकते हैं, आप उसी लक्ष्य पे जाके ये गिरेगा। ठीक है, लेकिन क्रूज मिसाइलों में ऐसा नहीं। क्रूज मिसाइल में आप अत्यधिक नियंत्रित व मोड़ने योग्य रियल टाइम गाइडेड जीपीएस टेरेन मैपिंग जिसे कहते हैं, इसका मतलब यह आप जब इसे आप लॉन्च करते हैं तो उसके बाद इसके लक्ष्य को आप बदल सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य भी बदल गया है, कहीं दूसरी जगह आप गिराना चाह रहे हैं तो दूसरी जगह आप बदल के गिरा सकते हैं, लक्ष्य आप बदल सकते हैं। अगला अंतर क्या है दोनों में। तो अगला अंतर है डिटेक्शन या इंटरसेप्शन का, मतलब आपकी पहचान कैसे हो पाएगी, कौन आसानी से पकड़ा जा सकता है, किसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो ऊंची उड़ान के कारण जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ती हैं, तो ऊंची उड़ान के कारण पहचान अपेक्षाकृत आसान हो जाता है इनका।
पर अत्यधिक तीव्र गति के कारण जो है अवरोधन कठिन हो जाता है। इसका मतलब जब एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं और ट्रैवल कर रही होती हैं, तो इनको पहचाना जा सकता है कि कोई मिसाइल ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो कई बार ये जो है हवा में ही ध्वस्त कर दी जाती हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होती है, क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण इनका जो पहचान होता है वो कठिन होता है और अवरोधन जो है चुनौतीपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के नीचे से ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अब दोनों में समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अग्नि सीरीज आपने देखी होगी। अग्नि सीरीज जो अभी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का परीक्षण किया गया था, वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। पृथ्वी हो गया, आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारक क्षमता। इसका मतलब ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल कम रेंज, इनका रेंज कम होता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा पृथ्वी 5 हो गया, अग्नि 5 हो गया, ये सब 5000 मीटर तक लगभग जा सकती हैं, उड़ान भर सकती हैं, ठीक है। और जबकि क्रूज मिसाइल का एग्जांपल आप देख लीजिए, ब्रह्मोस हो गया जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है, तोमा हॉक हो गया, निर्भय एक मिसाइल हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों में। तो सबसे पहला अंतर ये है कि ऊंचाई पथ बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अत्यधिक तेज होता है और केवल एक बूस्ट चरण के बाद इनको जो है बाद में आपको फ्यूल देने की आवश्यकता नहीं होती है और ये ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ये एक अंतर हो गया कि ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा, क्रूज मिसाइल में कम ऊंचाई होता है, निरंतर इंजन शक्ति प्राप्त करने की ज़रूरत होती है और अधिक नियंत्रण होता है। बैलिस्टिक मिसाइलों में एक बार आपने छोड़ दिया तो आप भूल जाइए, दागो और भूल जाओ। लेकिन क्रूज मिसाइल को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो यही था दोनों में अंतर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब न्यूज़ में कुछ चीज़ें बनी थी, जैसे न्यूज़ में क्या थी, तो अग्नि 3 का जो है परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में। कहाँ? ओडिशा के चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर से अग्नि 3 मध्यम दूरी की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल जो है वो परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया है। और इसमें क्या और है, तो इसकी रेंज जो है लगभग 3000 से 3500 किमी आपको दिखेगी, मतलब 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। तो इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है ज़्यादा दूरी के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है, सामरिक परिप्रेक्ष्य में इनकी क्षमता अधिक है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, सब समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।